हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह होमगार्ड परीक्षा को लेकर है, ठीक है? इसमें ये बताने का प्रयास करूँगा मैं कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको कौन-सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है? मार्केट में 3-4 किताबें बहुत ही अच्छी हैं, तो उन सभी का एक अच्छा रिव्यू मैं करूँगा, ठीक है? क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, सिलेबस में कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, तो और सैलरी कितनी मिलेगी, एवरीथिंग इसमें कवर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो 5-6 मिनट का वीडियो इसमें आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ लगभग आपको प्राप्त हो जाएँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो होमगार्ड भर्ती से संबंधित जो न्यूज़पेपर में जो नोटिफ़िकेशन आया है, उसको थोड़ा-सा देख लीजिए कि देखिए उसमें सबसे पहले बताया कि महिलाओं को 20% जो है कोटा दिया जाएगा, ठीक है? मतलब कि 20% जो सीटें हैं, वो महिलाओं को रिज़र्व किया गया है। दूसरी बात, आपको 600 रुपए जो है ड्यूटी भत्ता मिलेगा, ठीक है? यदि आप स्वयं सेवकों को के लिए ड्यूटी करते हो, तो आपको जो है 600 रुपए अभी जो वर्तमान में भत्ता दिया जा रहा है, ठीक है? इसके अतिरिक्त आपको महँगाई भत्ता भी शामिल करते हैं समय-समय पर, ठीक है? सरकार के द्वारा महँगाई भत्ता भी दिया जाता है। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कानपुर में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 1947 सीटें हैं, ठीक है? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और उतनी ही सीटें कानपुर में हैं। उसके बाद लखनऊ में है 1371 सीटें हैं, ऐसे ही आगरा, प्रयागराज, ठीक है? बड़े जिलों में इनकी सीटें ज़्यादा लाई गई हैं, ठीक? तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हो गई। नेक्स्ट बात है कि आपको 100 नंबर का जो प्रश्न होगा, अभी उसके आगे मैं उसके सिलेबस के बारे में बात कर दूँगा कि कौन-कौन से प्रश्न कहाँ-कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक? तो इसमें जो आवेदन आप लोग भर ही चुके हैं, 400 और 300 रुपए इसमें फीस लगी हुई है। योग्यता भी आपको सभी को पता होगा क्योंकि फॉर्म फिल किया जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि 41,424 पदों पर विज्ञापन हुआ है, ठीक है? अ, उसके बाद हम पहली बात तो किताब पर बात कर लें जो मेन पर्पस है ये वीडियो बनाने का, ठीक? तो इसमें भी जो मार्केट में ना वो 3 किताबें 3-4 किताबें हैं जो बहुत ही अच्छी किताबें हैं, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप इसको पढ़ो, इसको ना पढ़ो, मतलब कि तीनों एकदम अच्छी हैं, ठीक है? क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से तीनों में कवर किया गया है। तो आप ये आरडब्ल्यूए जो अंकित सर वाली किताब भी ले सकते हो, ये भी है कि आप एक ही किताब खरीदिएगा पहले और उसको 3-4 बार आप पढ़ लीजिए और यदि आपको लगे कि हमारे पास समय है, ठीक है, हमारी एफिशिएंसी भी है, तो आप कोई एक और किताब खरीद लो प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू टाइप का, ठीक है? और एक किताब है विवेक सर का, ठीक है, एग्ज़ामपुर वाला और एक है आदित्य रंजन सर, ठीक है? इनका इनका भी एक किताब है। तो मतलब कि 3 किताब इसमें मार्केट में है, वो भी अच्छी किताबें हैं, ठीक? तो आप कोई भी आप ले सकते हो। बहुत ही मतलब ईमानदारी से रिव्यू करता हूँ। कोई मतलब वो नहीं है मैं, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं, सिलेबस पर बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या है कि लिखित परीक्षा का जो प्रश्न होने वाला है ना, जो एग्ज़ाम होने वाला है, एक लिखित परीक्षा, उसमें 100 प्रश्न टोटल पूछे जाएँगे, ठीक? अब उस 100 प्रश्न का जो पैटर्न क्या रहेगा, पहली बात तो 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक? और 100 अंक का भी रहेगा, 1 प्रश्न 1 अंक, ठीक? 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें जीएस जीएस खंड से सामान्य ज्ञान, देखिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सामान्य विज्ञान मतलब आप समझ लो कि फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक? तीनों खंड से इसमें सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है। और फिर है भारत का इतिहास, ठीक है? फिर भारतीय संविधान जो पॉलिटी होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, संस्कृति मतलब कल्चर, भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर, वाणिज्य और व्यापार मतलब कि कॉमर्स और ट्रेड, ठीक है? जनसंख्या मतलब कि पॉपुलेशन जो 2011 में जो पॉपुलेशन का जो डेटा है ना उत्तर प्रदेश और इंडिया का, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। और फिर है पर्यावरण और नगरीकरण है, ठीक है? अर्बनाइजेशन है, एनवायरनमेंट है। उसके बाद है कि भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी की अपेक्षा है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले, स्थानीय त्योहार, ठीक है? खेल, पुरस्कार, उपलब्धियाँ हैं, राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत आप एक चीज़ याद रख लेना कि अभी कमिश्नरी सिस्टम लागू है, ठीक है? कमिश्नरी सिस्टम लागू है। अब ये आपको फैक्ट होना चाहिए कि कितने जिलों में लागू है और उनके नाम, ठीक है? याद कर लेना क्योंकि इससे इस ये जो नाम लिखा हुआ है, इससे मैच करता है, ठीक है? तो आप कमिश्नरी सिस्टम वाला आप फैक्ट दोनों फैक्ट आप याद कर लेना, ठीक? इंपॉर्टेंट है, आएगा पक्का बताता हूँ। उसके बाद मानवाधिकार, आप गूगल पे सर्च करो कि कमिश्नरी सिस्टम उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो बता देगा कितने जिले में लागू है और वो जिले कौन से हैं, ठीक? तो उसको आप रट लेना। फिर उसके बाद आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। आंतरिक सुरक्षा मतलब कि जो पुलिस व्यवस्था, ठीक है? जिसमें पीएसी बल है, ठीक है? पीएसी बल में अभी महिला बटालियन बनी है, 3 बटालियन बना है, उसको भी आप गूगल सर्च कर लेना। वैसे बुक में कवर होगा। और स्पेशल टास्क फोर्स है, तो वो कब गठित हुआ, ठीक है? ये सब, यही सब पूछा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। अब इसमें आप याद कर लेना कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं मतलब जो नेपाल की सीमा है कितने जिलों से होकर लगती है, ठीक है? और अन्य जो राज्य हैं उनकी सीमा, ठीक है? ये याद कर लेना। उसकी एग्ज़ैक्ट किलोमीटर भी याद कर लेना कि कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो समसामयिक विषय हैं, ठीक? मतलब करंट अफ़ेयर्स और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन याद कर लेना। पुरस्कार और सम्मान याद करो। मुद्राएँ, देश की राजधानियाँ, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान और खोज हो गए, पुस्तकें और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक? उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं, योजनाओं में क्या इंपॉर्टेंट है? योजनाओं में सन ही पूछेगा, कब योजना स्टार्ट किया गया, ठीक है? फिर महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण में इंपॉर्टेंट है मिशन शक्ति पर सरकार का बहुत जोर है। इसको आप केंद्र में रखकर इससे संबंधित जितने फैक्ट हैं, आप एक पेज में आप लिख लो। पक्का उसमें उससे बनेगा महिला सशक्तिकरण से। आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास के प्रयास, ठीक है? प्राकृतिक घटनाएँ और महत्वपूर्ण सम्मेलन, ठीक? अब इतनी चीज़ें पूछने वाला है आपको 100 नंबर के, ठीक है? और 100 प्रश्न बना के आपके सामने देगा, ठीक? तो ये तो हो गई सिलेबस की बात, जो कि एक-एक चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं आप